परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा एकमात्र परम सुख और शाश्वती शांति के केंद्र है। वही सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य परम वस्तु है। उनकी प्राप्ति में ही जीवन की पूर्ण और यथार्थ सफलता है, और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करना है। इस कर्तव्य पालन में जो कुछ भी त्याग करना पड़े वही थोड़ा है, बस त्याग की तैयारी होनी चाहिए। फिर शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा मिल सकते हैं और उनका मिलना भी सहज ही है, और यह भी विश्वास रखना चाहिए कि हम परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। तभी तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। दूसरी योनियों की कमी तो थी ही नहीं। पशु पक्षी रीछ बांदर कुछ भी बना सकते थे, फिर उन्होंने हमको मनुष्य क्यों बनाया? इसी से सीधा है कि हम इसके अधिकारी थे। भगवान ने हमें मुक्ति का पासपोर्ट दे दिया है। अब जो कुछ कमी है वह केवल हमारी ही ओर से है। उन्होंने मनुष्य शरीर देकर हमें मुक्ति का अधिकारी बना दिया। हम यदि अब प्रमाद और पाप करें तो हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। ऐसे मूर्खों के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुरुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ पुरुष मुझको न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। पापाचारी और क्रूरकर्मी निराधर्मों के लिए आसुरी योनि और नरकों का विधान तो ठीक है ही, परंतु भगवान ने जो मुझे न प्राप्त होकर कहा, इसका क्या रहस्य है? ऐसे पापियों के लिए भगवत प्राप्ति की बात ही कैसी? सरकार का यह कहना तो ठीक है कि अमुक चोर है, बदमाश है, उसे बार बार जेल में और काले पानी में भेजना है, परंतु उससे राज्य न देकर जेल में भेजना है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बात यह है कि भगवान जब किसी जीव को मानव शरीर में भेजते हैं तो उसे मुक्ति का अधिकार देकर ही भेजते हैं, और वह मुक्ति का अधिकार प्राप्त करके आया हुआ जीव जब भगवान को भूलकर अपने जन्म सिद्ध अधिकार की उपेक्षा कर पाप करता है और पुनः नरकों में जाने योग्य बन जाता है, तब मानो भगवान खेद प्रकट करते हुए से कहते हैं कि देखो, इसको मैंने अपनी प्राप्ति का अधिकार देकर भेजा था, परंतु आज इसे नरक में भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे बढ़कर खेद की अब बात और क्या होगी? जैसे किसी राजा के पुत्र का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है